लोकेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मशहूर रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। लोकेंद्र जी, बहुत ही दुखद खबर आज हम सबको मिली जब पता चला कि अब लता दीदी हमारे बीच नहीं है। आपने उनके साथ लंबे समय तक काम किया है, आप लता दीदी को कैसे श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें कैसे याद करेंगे? ये संसार लता जी को गायिका के रूप में जानता है, लेकिन मेरा अटल विश्वास है कि वो मां सरस्वती का अवतार थी और सरस्वती के रूप में मैं उन्हें याद करता हूं। मैं उस भाग्यवान पीढ़ी में हूं जिन्होंने मां सरस्वती को साक्षात देखा, उनसे बात की, उनसे भेंट की। आने वाली पीढ़ियों के लिए तो हमने उन्हें रिकॉर्ड और फिल्मों में उनकी आवाज को सुरक्षित करके रख लिया है, संजो के रख लिया है। वो लोग आएंगे जो अब जन्म लेंगे, वो सुन लेंगे उस आवाज को। मुझे उन लोगों के लिए जो लता मंगेशकर की आवाज को सुने बिना ही संसार से चले गए। जी, बहुत बड़ी बात लोग। हाँ लोकेंद्र जी, आपने कही कि वो लोग जिन्होंने लता जी को सुना है, ये एक पीढ़ी है, और जो उनको सुने बगैर दुनिया से चले गए वो उनको लिए आपको दुख है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। लोकेंद्र जी, 20 अलग अलग भाषाओं में गाने गाना, 30,000 से ज्यादा गाने लता जी ने रिकॉर्ड किए, जो खुद गिनीज बुक की मानता है कि इससे ज्यादा किसी और के नाम पर गाने दर्ज नहीं है जिनको रिकॉर्ड किया गया हो। इतनी अलग अलग भाषाओं में गाने गाना, किसी और शख्सियत को आप ऐसे जानते हैं जो इतना माहिर हो, इतना पारंगत हो, हर तरह के शास्त्रीय संगीत हो, गजल हो, कव्वाली हो या फिल्मी गाने हो, हर जगह उतनी ही मिठास, उतनी ही पारंगत होकर के वो अदा कर देता हो गानों के बोल को? आप शायद बात कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्तित्व की जो गायक या गायिका हो, और जैसा कि मैंने अपनी बात कही, मैं लता जी को गायक और गायिका की श्रेणी से बहुत ऊपर मां सरस्वती का दर्जा देता हूं। उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। ये न भूतो न भविष्यति व्यक्तित्व था। वो केवल देह से हमारे सामने नहीं है अब, लेकिन वो सदा सर्वदा हमारे सामने रहेंगी, हमारे मन में रहेंगी, हृदय में रहेंगी। इस से कोई शंका नहीं की जा सकती। मुझे उनका 3 बार उनके समीप होने का अवसर मिला था। पहली बार 1974 की बात है, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2.5-3 बरस का। वो एक विवाह में हम गए थे। उस विवाह में वो आम सामने कुर्सी पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी और मेरा बेटा घुटने चलता हुआ उनके पास चला गया था, और उन्होंने अपने हाथ से, उसी चम्मच से जिससे वो खा रही थी, उन्होंने मेरे बेटे को आइसक्रीम खिलाई थी। और तब एक सज्जन जो पास में खड़े थे, उन्होंने कहा था, आपने तो लड़के को इसके स्वर में आपने अपना आशीर्वाद दे दिया, लड़की के स्वर में मिठास दे दी। ये जो एक लोगों में उनके प्रति जो भाव था, जिस प्रकार से लोग उनको व्यक्ति से ऊपर मानते थे, ये केवल अकेला मैं नहीं हूं। संसार में वो किसी देश की या किसी समाज की सीमाओं में बंधी हुई नहीं थी। इतनी भाषाओं में उन्होंने गाया, और सबसे आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, जिस भी भाषा में उन्होंने गाया, उस भाषा की शुद्धता, आमतौर पे जो महाराष्ट्रियन लोग होते हैं, ये उर्दू के शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन लता जी के गाए हुए जितने भी गीत आप सुनेंगे, उनमें उर्दू के जो शब्द है, उन्होंने मिर्जा गालिब को गाया, उन्होंने मीरा को गाया, अलग अलग भाषाएं, हिंदी से जुड़ी हुई आप मान सकते हैं उनको, लेकिन जो स्वर पे, जो उनके आवाज में जो उस भाषा की आत्मा बोलती थी, ये कहीं संभव ही नहीं है किसी और के लिए।
लोकेंद्र जी, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और लोकेंद्र शर्मा रेडियो ब्रॉडकास्टर मानते हैं कि खुद वो लता दीदी को मानते हैं कि वो एक सरस्वती का वरदान था उनको, और उन्होंने उनके साथ कई सारे शोज किए हैं। ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।